नमस्कार। मैं अशोक जी आज फिर एक नई कल्याणकारी कथा जन कल्याण में लेकर आया हूं। आज हम एक रोजमर्रा के विषय पर बातचीत करेंगे। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो एक आदर्श माता पिता बने, उनके बच्चे आदर्श बच्चे कहलाएं, वो उनका कहना माने, उनके हिसाब से उठें बैठें पढ़ें और अपना जीवन बनाएं। लेकिन हर चीज़ हमारे दिमाग के हिसाब से नहीं चलेगी। हर बच्चे का अपना प्रारब्ध अलग है, हर बच्चे की स्थिति अलग है, हर बच्चे का ज्ञान एब्जॉर्ब करने की ताकत भी अलग है। तो विविधता में हमें अच्छाई ढूंढनी है। भाइयों, अगर आप वास्तव में आदर्श माता पिता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चाहिए कि आप स्वयं आदर्श बने। जब तक आप स्वयं आदर्श नहीं बनेंगे तो अपने बच्चों को आदर्श बच्चे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं माता पिता को कुछ आचरण व्यवहार करने का तरीका सिखाऊंगा। माता पिता को 13 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात कि हर माता पिता को सोच लेना चाहिए कि वो बच्चों के सबसे अच्छे शुभ चिंतक हैं। उनसे अच्छा भला करने वाला उनके बच्चों का दुनिया में और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तो जीवन के जो भी वो आदर्श अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सारे आदर्श अपने जीवन में स्वयं उतारें। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। तीसरी बात, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आपका पहला अध्याय घर से स्टार्ट होगा। आपको स्वयं अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, उनसे बहुत प्यार करें, उनकी पूरी इज्जत दें। हो सके तो थोड़ा सा वक्त उन्हें दें। आपके बुजुर्ग बहुत खुश होंगे आपके साथ वक्त गुजार कर। बुजुर्गों में कई कमजोरियां भी होती हैं। आपका फर्ज है कि उनकी कमजोरी को मत देखें, उनका मुकाबला नहीं करें, उनकी कोई बराबरी नहीं। उनकी स्थिति अलग है, आपकी स्थिति अलग है। उनके साथ हर हालत में, हर स्थिति में सहानुभूति रखें। फिर माँ बाप को चाहिए, चौथी बात, कि आपसी में तालमेल होना चाहिए। ये नहीं कि माता कुछ कह रही है, पिता कुछ कह रहा है, माता कुछ बोल रही है, पिता कुछ बोल रहा है। दोनों के व्यवहार में तालमेल होना चाहिए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अनुशासन। स्वयं माता पिता को अपने जीवन में अनुशासन उतारना चाहिए। वक्त से सोना, वक्त से उठना, मिलजुल के खाना खाना, प्यार से रहना, वक्त से अपना काम करना, हर चीज़ सिस्टमेटिक करें। ये नहीं कि कपड़े उतारे फेंक दिए, बिस्तर कैसा भी फेंक दिया, घर को गंदा रखा। जितना आप अपना घर और अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे उतना आपका व्यवहार भी स्वच्छ रहेगा। इसके बाद छठवीं जो क्वालिटी होनी चाहिए आप में, धैर्य, पेशेंस। पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। आपको दूसरे की बात सुनने की ताकत होनी चाहिए, बीच में टोका टकाई नहीं करनी चाहिए, हर समय अपनी राय देने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को बिल्कुल ना काटें, पूरी बात सुने और फिर मौका और वक्त देकर अपनी बात रखें। कोशिश करें कि आपको राय किसी टाइप की देनी ही ना पड़े। जब तक ना पूछा जाए, जब तक राय मांगी ना जाए, तब तक कोई राय मत दें। सातवीं क्वालिटी होनी चाहिए कंजूसी।
कंजूसी पैसे की नहीं, कंजूसी शब्दों की। अपने शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोलें, उतना ही बोलें जितना जरूरी है। शब्द बहुत ही खतरनाक छुरी भी हैं और बहुत ही प्यारा हथियार भी है। शब्दों से आप दोस्त भी बना सकते हैं और शब्दों से दोस्तों को दुश्मन भी बना सकते हैं। फिर सातवीं चीज है कि आप अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें, शांत भाव। और ये जो शांत भाव और मुस्कान है, दिखाने के लिए नहीं, अंदर बाहर से मुस्कान होनी चाहिए, अंदर बाहर से शांति होनी चाहिए। गुस्से से बिल्कुल परहेज करें, ये 9वीं क्वालिटी होनी चाहिए। हर एक के जीवन में कुछ परेशानियां भी आती हैं, परेशानियों का डट के सामना करने की ताकत रखें, घबराएं नहीं, पूरी ताकत और पूरे विश्वास से स्थिति का सामना करें। एक माँ बाप में बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उनके पास ये ताकत होनी चाहिए कहने की कि यू आर राइट। अक्सर माँ बाप की एक आदत होती है कि हर समय वो हमेशा सोचते हैं कि वही सही है, दूसरा सही हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, दूसरे की बात सुने और उसको सही कहने की ताकत रखें। अगर किसी विषय पे आपका नॉलेज नहीं है तो उस विषय पे आपको कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती आगे बढ़कर बड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप को एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माँ को भी ये विश्वास हो कि पिता ने कहा है तो वो ठीक है, और पिता को विश्वास हो कि माँ ने कहा है तो वो ठीक होगा। और 13वीं जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना व्यवहार एक जैसा रखें, मूड को कंट्रोल करें। ये नहीं कि कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी चिल्लाना, नहीं, एक रस में रहें। अगर आपने ये 13 क्वालिटीज आपस में डेवलप कर ली तो समझ लीजिए कि 60% आदर्श माँ बाप आप बन चुके हैं। अब दूसरा अध्याय जो शुरू होता है कि आपका व्यवहार बच्चे के साथ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उम्र के हिसाब से बच्चों से बात करें, खेलें, उनके साथ हंसें, उनको कहानी सुनाएं, जरूरत पड़े तो बच्चों के घोड़ा भी बने। बिल्कुल बच्चों को लगे कि आप उनके बराबर, उन्हीं के उम्र के हैं। हर बच्चे की आदत अलग अलग होती है, तो अलग अलग आदत के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करिए। बच्चे की आदत ज्यादा बदलने की कोशिश ना करिए, उसकी आदत को सराहना, उसके साथ एडजस्ट करना। अगर कोई आदत बहुत गलत है तो उसको सुधारना भी आपका फर्ज है, लेकिन हर समय अपनी मनमानी ना करें। इसके बाद टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर चीज को वक्त के हिसाब से करें, वक्त से सोना, वक्त से उठना, और बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाएं बचपन से ही। पहले माँ बाप छूट दे देते हैं, बाद में परेशान होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है तो याद रखिएगा कि उसके स्कूल की बुराई कभी भी किसी कीमत पर ना करिए। उसके टीचर के बारे में भी कुछ भी गलत ना बोलिए, उनके दोस्तों के बारे में भी गलत ना बोलिए, और उनके दोस्तों के घर भी जाइए, दोस्तों के माँ बाप से दोस्ती करिए। इससे आपको मदद मिलेगी कि बच्चे के लिए सही दोस्त कौन से होने चाहिए। आप इनडायरेक्ट रूप में उनकी हेल्प कर सकते हैं। जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं, हर बच्चे के जीवन में भी समस्या आएगी कि माँ से वो कहेगा कि मेरी टीचर मुझे बहुत डांटती है,
वो कहती है तेरा वो काम बहुत गंदा है, दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, प्यार नहीं करते हैं। तो कई समस्याएं आती रहती हैं। तो समस्या के समय आप अपना बैलेंस बिल्कुल नहीं खोइए और बच्चे को उसकी समस्या से बाहर निकालने का पूरा सहयोग देवें। पहले उसकी समस्या सुने, फिर उसका हल प्राप्त करने की कोशिश करें। कभी भी बच्चों के बारे में नेगेटिव बात नहीं करें। अक्सर माँ बाप की ये आदत होती है, वो कहेंगे कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा खेलता नहीं है। आपस में एक दूसरों से अपने बच्चों के बारे में ऐसा बोलते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा बोल के आप बच्चों को नज़र लगने से बचा सकेंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। याद रखिएगा, जैसा संकल्प करते हैं वैसी ही आदतें बच्चों में डेवलप हो सकती हैं। बच्चों को असफलता से लड़ने की पूरी ताकत दें। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा मेहनत से पढ़ेगा तो फर्स्ट ही आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें बहुत ऊंचा उठेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई भी गेम खेलेगा तो उसमें जीतेगा ही। अरे भाई, जीत हार तो जीवन का नियम है। बच्चे को जीत हार में एक रस रहने की ताकत आपको ही उस देनी है। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें, अगर कोई मौका मिले तो बच्चे की तारीफ दिल खोल के करने से ना चूकें। बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, तारीफ करिए, सेलिब्रेट करिए। बच्चे ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा काम किया है, सेलिब्रेट करिए, खुश हो जाइए। बच्चे ने गेम में कुछ अच्छा काम किया है, वहाँ भी तारीफ करिए। बच्चे के उठने बैठने चलने, दोस्ती यारी व्यवहार, जहाँ मौका मिले दिल खोल के खूब तारीफ करें। लेकिन ख्याल रखिएगा, बच्चा कभी भी कोई भी बात आपके सामने कहता है तो तुरंत नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ये नहीं खाओगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम इसको नहीं मिलोगे। नो बहुत सोच समझ कर करिए। जितना ज़रूरी नो करने में सोचना है, उतना ही ज़रूरी यस करने में भी सोचना है। तुरंत यस भी ना करिए, आराम से किसी भी बात को सोचिए, समझिए, फिर नो या यस करिए। अक्सर माँ बाप चाहते हैं कि बस बच्चा उनका पढ़ाई में टॉप करे। अरे भाई, सारे टॉप नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे, कुछ नहीं अच्छे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करने के बाद ही बच्चा जो है वो बहुत ऊंचा उठ जाएगा। इस बारे में एक छोटा सा दृष्टांत है कि 3 दोस्त थे। एक दोस्त जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, वो हमेशा टॉप करता है। दूसरा बच्चा हमेशा खिलौनों से खेलता रहता है, कारें तोड़ता रहता है। तीसरा बच्चा हमेशा कंप्यूटर के साथ ही खेलता रहता है, उसी की तोड़ फोड़ करता रहता है। तो जीवन में जो बच्चा बहुत पढ़ता लिखता है, वो बहुत सारी किताबें लिखता है, वाइस चांसलर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। जो बच्चा कारों के साथ खेलता था, उसने इन्वेस्टिगेशन करके नई नई बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मॉडर्न कारें जीवन में निकाली और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और जो आदमी कंप्यूटर के साथ खेलता था, वो बहुत ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसने नए नए सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स निकाले, करोड़ोंपति अरबोंपति बना। तो देखो, तीनों की स्थिति अलग अलग है, तीनों जीवन में सफलता भी अलग अलग मिली है। हर एक को एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। जितना हो सके बच्चों को टाइम भी दीजिए। सिर्फ भाषण नहीं चलेगा, उनके साथ मिलकर घूमें, बातचीत करें, बाहर आउटिंग में भी जाएं, पिक्चर भी देखें। कुछ वक्त क्वालिटी बच्चों के साथ जरूर बिताएं। फिर बच्चा
जवान हो जाता है, जवान बच्चे की अपनी अलग समस्या है। अब बच्चा जवान हो गया है, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, बच्चों के साथ गलत आदत भी सीख लेते हैं। पिक्चर देखना है दोस्तों के साथ, खाना खाने जाना है, घूमने जाना है। तो जितना हो सके बच्चों को सोच समझकर उनको ये सब काम करने की खुली इजाज़त दे दें। ये कर सकते हैं कि किसी तरीके से अगर आपको अपने बच्चे पे लगता है पूरा विश्वास नहीं है, तो अपना कोई समझदार आदमी उनके पीछे भी, उनके साथ, उनके होटल में, उनके पिक्चर में भेज दें। कोई बड़ी बात नहीं है। कभी बच्चा ये भी ज़िद करता है कि हम लोग 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाएंगे। अरे भाई, बाहर जाएंगे तो वक्त के साथ आपको इजाज़त देनी पड़ेगी। आप ये कर सकते हैं कि उनके रहने का इंतज़ाम कर दें, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दें। जहाँ वो घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर अपना एक आदमी पहले से छोड़ दें, वो एक गाइड बन के उनको वहाँ पे घुमा भी दे, खिला भी दे और एक निगाह भी रख ले। लेकिन बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने उनके ऊपर ये निगाह रखी हुई है। इसमें आपकी समझदारी की बहुत ज़रूरत है। फिर बच्चे कोएड हो सकता है, लड़के लड़कियों का आपस में मुलाकात हो सकती है। तो उस समय भी आपको बहुत ही सतर्कता से रहना है। पता लगाएं कि आपके बच्चे के साथ जिसका संबंध है उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसा है, उसके साथ दोस्ती करें, जानने की कोशिश करें और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताने की कोशिश करें कि ये दोस्ती तुम्हारे लिए लाभकारी है या नहीं है, लेकिन डायरेक्टर बन के नहीं, दोस्त बन के। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आदर्श बने, तो पहले आपको भी करंट अफेयर्स का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। हर चीज़ में अप टू डेट, पढ़ाई में भी, नए नए विषयों पर भी, रहने पर, कपड़ों पर, हर चीज़ पे अप टू डेट रहें, जितनी आपकी हैसियत है। भाइयों, मेरी राय ये है कि आप बच्चों के एक अच्छे दोस्त बनिए, एक अच्छे गाइड बनिए, एक अच्छे डायरेक्टर और बॉस नहीं बनिए। उनकी समस्या, उनकी बातों को अपना समझें, उनकी बात को सुने और सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद अपनी राय दें। तो आदर्श माँ बाप, आदर्श बच्चे, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये काम कोई आसान नहीं है। ये सारे विचार जो है मैं अपने गुरु के ज्ञान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप के लिए यही रूल लागू हो, क्योंकि हर माँ बाप की, हर बच्चों की स्थिति, ज्ञान अलग अलग होता है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं और अपनी स्थिति से बहुत अच्छी तरीके से निपट सकते। अब मैं आपको एक माँ बाप और उनके एक बेटे की कहानी सुनाता हूँ। बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है, हमेशा क्लास में लास्ट। बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं कि तेरी क्लास में कितने बच्चे, 150, क्योंकि तेरी रैंक भी 150 ही है। लेकिन अनुशासन प्रिय, एक दूसरे की सेवा करना, बहुत ही नम्रता, प्यार से बोलना, तो माँ बाप भी हमेशा उसकी इस बढ़ाइयों की ही बात किया करते हैं, उसकी पढ़ाई की कोई बात नहीं करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग भी जाते हैं तो कभी उसके पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते, खाली उसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। वक्त के साथ बच्चा क्लास 11वीं में पहुंच जाता है। इस क्लास में उसकी दोस्ती 2-3 बड़े रईसों से हो जाती है। पहली बार उसे लगता है कि वो गरीब है और दुनिया में कुछ लोग बड़े रईस हैं, कार में आते जाते हैं, हम साइकिल वाले हैं, तो उसे थोड़ा अपनी गरीबी से नफरत होती है। इसका प्रभाव उसके व्यवहार पे पड़ता है, चिड़चिड़ा होने लगता है,
माँ खाना बनाती है तो हमेशा खाना की कमजोरी निकालने लगता है, माँ तेरे को खाना बनाना ही नहीं आता, कितना गंदा खाना बनाती हो। पिता कहता है कि ठीक है, हम ठीक से खाते पीते हैं, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अगर तेरी ख्वाहिशें हैं तो ख्वाहिशें अच्छी नौकरी करके तुम स्वयं पूरी कर लेना, मैं तो इतना ही अफोर्ड कर सकता हूं। उसके चिड़चिड़ेपन से एक माँ कहती है कि बेटा आजकल क्या बात है, तुम बहुत। माँ कहती है बेटा तुम तो इतनी नम्रता वाले थे, आजकल तुम्हारी बात करने का तरीका बदल गया है, क्या बात है। बेटा गुस्से से कहता है कि मैं पागल हो गया। पहली बार उसने माँ को जवाब दिया था। अपने टेबल पर जब पढ़ने बैठता है तो माँ बाप की फोटो वहां पर देखता है, उस फोटो को लेके रोने लगता है। कहता माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत ही गलत बोल गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे गरीबी अच्छी नहीं लगती है, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ घूमूं, बाहर खाऊं पीऊं, थोड़ी ऐश करूं। क्लास में पढ़ रहे होते हैं, रईस बच्चे कहते हैं कि यार ये टीचर पढ़ाने पे बहुत ही बकवास है, चलो कैंटीन पे बैठ के खाना खाएंगे, कैंटीन में बैठ के कुछ चाय वाय पी लेंगे। लड़का पहली बार बंक कर देता है क्लास और वहां पे कैंटीन में जाता है, लेकिन मन ही मन कहता है कि माँ मुझे माफ कर देना, मैं आज पहली बार क्लास बंक कर रहा हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, हालांकि तुम देख नहीं रही हो, लेकिन फिर भी मैं माफी तो मांगूंगा तुमसे। एक दिन सारे दोस्त स्कूल में सुबह से शाम तक सारे पीरियड्स अटेंड करते हैं, तो रईस बच्चे बोलते हैं कि क्यों ना चलो भाई आज शाम को किसी बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे और थोड़ा सा घूम लेंगे, थोड़ा दिल बहल जाएगा। लड़का तैयार हो जाता है, बाहर जाते हैं, 2-3 घंटे बीत जाते हैं, घर लेट जाता है। माँ फिर कहती है कि क्या बात है बेटा, आज स्कूल से बहुत देर से आए। बेटा गुस्से में बोलता है माँ तू तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, अब मैं बड़ी क्लास का हो गया हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लगती है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, पढ़ाई करने हैं, पढ़ रहा था। माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अब घर में उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता है, किताबें खोलता है लेकिन पढ़ता वढ़ता नहीं है, खाली कहानियाँ पढ़ता रहता है या मैगजीन देखता रहता है, लेकिन प्रिटेंड यही करता है कि वो बहुत पढ़ रहा है और हमेशा यही सोचता है कि भाई कौन देख रहा है, माँ बाप कौन सा देख रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। एक दिन दोस्त लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि आज एक पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, चलिए वहां पे पिक्चर देखने चले जाएं। लड़का चला जाता है। अब पिक्चर देखते हैं तो वहां पे हीरो सिगरेट पी रहा है बड़े स्टाइल से, तो ये भी पिक्चर देखने के बाद कहते हैं आज एक सिगरेट हम भी पी कर देखें उसी स्टाइल से, बड़ा मजा आएगा। सिगरेट भी पी लेते हैं। टाइम बहुत ज्यादा बीत जाता है, घर जाते हैं तो फिर माँ कहती है कि बेटा आज तो तू क्लास के बाद 6 घंटे लेट आया है। बेटा कहता है माँ तू मेरे पीछे पड़ी रहती है, अरे भाई पढ़ाई होती है, हम लोग मिल के पढ़ाई करते हैं, अब मेरी बड़ी क्लास हो गई है। माँ कुछ बोलती नहीं है, खाली गले लगा लेती है, बहुत रोती है लेकिन जवाब नहीं देती है। सिर्फ ये बोलती है कि बेटा तेरा भविष्य तेरे हाथ में है, हमेशा याद रखना कि माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ हैं, भगवान निराकार हमेशा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो तेरे हर कर्म को, हर एक्शन को देख रहा है। ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा है। अब पिक्चर देखनी है, चाय पीनी है, पैसे चाहिए, तो माँ के खर्चे के जो पैसे होते हैं उसमें चोरी करने लगता है। रोज थोड़े बहुत पैसे निकाल लेता है, उसे जरूरत है।
माँ को पता चल जाता है कि बच्चा पैसे तो निकाल ही रहा है, तो एक दिन वो क्या करती है, पूरे महीने भर का जो ज़रूरत होती है सारा सामान खरीद लेती है, कुछ दूध सब्जी के लिए रख लेती है, बाकी के सारे पैसे बच्चे को दे देती है कि बेटा तू बड़ा हो गया है, तेरे कुछ खर्चे होंगे, ये लो, ये पैसे तू रख ले। बेटा शांत से रख लेता है। दूसरे दिन सुबह सुबह बच्चा रोने लगता है, चिल्लाता है, कहता है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट देखना पड़ता है, करंट अफेयर्स देखने पड़ते हैं, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मैं अच्छा बनना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सहूलियत नहीं है। पिता के पास एक छोटी सी रिंग थी सोने की, उसको बेच के उसके लिए एक लैपटॉप और मोबाइल लेके आ जाता है। अब रात को वो मोबाइल देखा करता है, मोबाइल में पिक्चर देखा करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं। टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, टर्मिनल एग्जामिनेशन में पढ़ा लिखा कुछ है नहीं है। रिजल्ट आता है, सब में लगभग 0। अब बच्चे को बड़ा ख़राब लगता है कि माँ बाप को अपना ये रिजल्ट कैसे दिखलाएं, तो वो क्या करता है, लैपटॉप पे नकली मार्कशीट छाप के उसके बहुत अच्छे अच्छे नंबर डाल के माँ को दिखाता है कि माँ देख, मैं क्लास में 10वां नंबर आया हूँ। माँ बाप कहते हैं कि गुड, वेरी गुड, लेकिन वो समझ जाते हैं कि बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा ही नहीं है। वो चुपचाप टीचर के पास भी जाते हैं और पता लगता है कि ये आजकल क्लासेस भी अटेंड नहीं करते, कोई होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद है। माँ बाप आपस में फैसला करते हैं कि इस समस्या का समाधान हम बहुत शांति से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जब मौका मिलता है बच्चे को समझा जरूर देते हैं, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव से, बहुत ही कम शब्दों में। दूसरे दिन सवेरे उठता है बेटा, वो कहता है माँ कि मैं टेम्पो में जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से आप इंतज़ाम कर दीजिए, एक स्कूटर दे दीजिए, मैं स्कूटर से जाया करूँगा तो जल्दी स्कूल पहुँच जाऊँगा, जल्दी वापस आऊँगा, पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। माँ बाप के पास पैसे तो है नहीं है। माँ का जो मंगलसूत्र था वो पिता को दे देती है, उसको बेच के उसके लिए स्कूटर लेके आ जाते हैं। बच्चे को सब सुविधा दे रहे हैं। सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होता है, फिर वही फेल, मार्क्स लगभग 0, फिर वही काम, नकली मार्कशीट, और खुश होते हुए दौड़ते हुए माँ के पास जाता है कि मैं क्लास में 5th में आ गया हूँ। माँ फिर समझ जाती है कि है तो गलत। माँ फिर वही लैंग्वेज कि बेटा तेरा भविष्य तेरे हाथ में ही है, याद रखना भगवान हमेशा देख रहा है। ये मत सोचना कि तुम्हारे किसी काम को कोई नहीं देख रहा है और तुम बहुत होशियारी से इसको कर लोगे। तेरा भविष्य तेरे ही हाथ में है। फिर बच्चे लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि चलिए 2 दिन के लिए बाहर, गर्मियों में है, घूम के आ जाए हिल स्टेशन पे। अब उसके लिए पैसे चाहिए, इसके पास पैसे नहीं है। चांस की बात है उसी दिन पिताजी की तनख्वाह आती है, पूरी तनख्वाह चोरी कर लेता है। चोरी करके 2 दिन आराम से मस्ती में बाहर घूम घाम के आते हैं और आके क्या बताते हैं कि हम दोनों आपस में 3-4 आदमी मिलके ज्वाइंट स्टडी कर रहे थे। माँ फिर वही कहती है कि बेटा अगर जीवन में किसी को बेवकूफ बनाओगे तो आप स्वयं अपने आप को बनाओगे। याद रखना भविष्य तेरा तेरे हाथ में और भगवान सब देख रहा है। एक दिन वही रईस माँ बाप के बच्चों का बर्थडे होता है। ये बर्थडे में जाता है, जीवन में पहली बार उसे शराब पिलाई जाती है, शराब पी लेता है। क्यों? वो कहता है अरे माँ बाप कौन देख रहे हैं, कोई देख थोड़ी ना रहा है, थोड़ी सी पी लेंगे, कोई हर्ष नहीं है। बच्चे के जो दोस्त हैं वो भी उसे एनकरेज करते हैं, पी लो पी लो पी लो, थोड़ी सी पी लो, कोई हर्ष नहीं है, पी लेता। रात भर पार्टी चलती है, सवेरे सवेरे घर पहुंचता है।
माँ कहती है कि बेटा रात भर पढ़ते रहे। बेटा कहता है हाँ माँ, मैं रात भर पढ़ रहा था। लेकिन दिल ही दिल में बहुत दुखी हो रहा है कि मैं परिवार को कितना बेवकूफ़ बना रहा हूँ और हमेशा तो मैं फेल ही हो जाता हूँ। लेकिन अब फाइनल एग्जामिनेशन आ रहे हैं, क्या करूँ? तो नकल मारने का पूरा इंतजाम कर लेता है। खूब चिट वगैरह बना के लेके जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पकड़ा जाता है तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बड़ा परेशान कि अब तो भैया इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन रिजल्ट तो सबको पता चल ही जाएगा, अब मुझे तो बाहर निकाल दिया गया है। 10 दिन तक वो घूमता रहता है पागलों की तरह, रोता है। क्यों? क्योंकि क्लास से, स्कूल से निकाल दिया गया था, एग्जाम दे नहीं सकता है। माँ बाप सोच रहे हैं कि एग्जाम देने जा रहा है बच्चा, लेकिन बाहर घूमता रहता था, लेकिन रोता था और पछताता था। सारे एग्जामिनेशन खत्म होने की डेट आ जाती है तो भी वो घर में बैठ के अपने टेबल पे माँ बाप की फोटो के आगे रो रहा है। माँ आती है, पिताजी भी आते हैं, कहते हैं बेटा आज तेरे एग्जामिनेशन का लास्ट डेट था, कल हम लोग मिल के घूमने जाएंगे, थोड़ा बाहर खाना खाएंगे। बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तुरंत माँ बाप के पैर पकड़ लेता है, कहता माँ मुझे माफ करो, पिता मुझे माफ करो, मैंने आपको बहुत धोखा दिया, मैं बहक गया था, मैं गलत संगत में पड़ गया था, मैंने कोई एग्जामिनेशन नहीं दिया, एग्जामिनेशन भी इसलिए नहीं दिया क्योंकि चोरी करते हुए पकड़ा गया था और मुझे निकाल दिया गया था। तो ही पिता ने बहुत शांत मन से कहा बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तेरा नया जन्म हुआ है, गलती करना गलत है लेकिन गलती को मान लेना बहुत अच्छा है। आज तेरा नया जन्म हुआ है, बस याद रखना कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराना। कोई बात नहीं, 1 साल वेस्ट हो गया, मैं आपको फिर से एडमिशन एक नए स्कूल में लेकर दे दूंगा। बेटा कहता है नहीं, मैं अपना साल वेस्ट नहीं करूंगा, मैं प्राइवेट करूंगा। प्राइवेट फॉर्म भर देता है, अपने खर्चे के लिए कुछ ट्यूशन भी करने लग जाता है, कुछ पैसे कमाने लगता है। पिता को एक दिन बोलता है कि पिताजी आप साइकिल पे ऑफिस नहीं जाएंगे, स्कूटर आपको चाहिए, मुझे स्कूटर नहीं चाहिए, मैं साइकिल से चला लूँगा काम। बहुत मेहनत से पढ़ता है, दिल लगा के पढ़ता है, अच्छे नंबरों से पास होता है, उसकी मास्टर डिग्री भी हो जाती है। मास्टर डिग्री करता है ह्यूमन साइकोलॉजी में। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे पीएचडी करनी है ह्यूमन साइकोलॉजी में, पीएचडी करता है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, बहुत सारी किताबें लिखता है, शहरों में उसका बहुत नाम फैल जाता है, बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है। माँ बाप रियल माने में उस दिन बड़े खुश भी होते हैं कि आज मेरे बच्चे में सुधार तो आ ही गया। वक्त बीतता है, एक अच्छी कन्या के साथ उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वक्त के साथ बच्चे होते हैं। आज उनके जीवन में एक बहुत ही खुशी का दिन है कि आज उसका बेटा स्कूल पढ़ने के लिए पहली बार जा रहा है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटा याद रखना, ये दादी दादा नहीं, ये भगवान है जो हमेशा तेरे साथ हैं। हमेशा याद रखना कि ये तेरे साथ हैं। इनकी फोटो अपने साथ हमेशा रखना, कभी अपने से अलग नहीं करना। बेटा कहता है कि मुझे पापा मम्मी आपकी भी फोटो चाहिए। चारों की फोटो अपनी जेब में रख के स्कूल पढ़ने जाता है और उसे एक विश्वास होता है कि वो कभी गलत काम करेगा नहीं, कभी जीवन में फेल नहीं होगा, उसे कभी किसी चीज से, किसी स्थिति से डर लगता ही नहीं।
क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके माँ बाप दादी दादा देख रहे हैं और उसे बचा लेंगे। वक्त बीतता रहता है, कई जनरेशन बीत जाती हैं, लेकिन उस जनरेशन में एक बात हमेशा रहती है कि जब भी बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसकी जेब में माँ बाप की फ़ोटो रखी जाती है ताकि माँ बाप उनकी रक्षा करें। दोस्तों, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। जिनको माँ बाप के साथ रहने का सौभाग्य मिला है वो ईश्वर को बहुत शुक्रिया अदा करें और हमेशा महसूस करें कि माँ बाप उनके वेल विशर हैं, उनके साथ रहते हैं, उनको हमेशा हर स्थिति हर परिस्थिति में साथ देंगे और उन्हें कभी जीवन में कष्ट नहीं होने देंगे। मेरी यही शुभकामना है कि आप एक आदर्श माता पिता और आदर्श बच्चों के माता पिता बने। आपको इस चीज़ का घमंड हो कि मैं एक आदर्श बच्चों का माता पिता हूँ। नमस्कार।